रुकिए, अगर मैं आपसे पूछूं अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग का कर देता है तो क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? तो चलिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर करने वाले हैं मात्र 2 मिनट में। और क्लास 10th यूपी बोर्ड 2027 में ये 2 से 3 मार्क्स का 100% आने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करें अम्ल की, तो वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है अम्ल कहलाता है। यानी आपने इमली खाई होगी, इमली में जो खट्टापन होता है वो किसके कारण होता है? वो अम्ल के कारण होता है। तो बोर्ड में बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और अब बात करें जो अम्ल होता है ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगर हम एक नीले लिटमस पेपर को लेकर किसी अम्ल में डुबो दें, यानी कि इमली का पानी या नींबू का पानी, उसमें हम एक नीले लिटमस पेपर को डुबो देंगे तो लाल हो जाएगा, क्योंकि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो चलिए इनके उदाहरण देख लेते हैं। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू व संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तथा इमली में कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आई होप आपको अम्ल के बारे में अच्छे से जानकारी हो चुकी होगी। अब बात करें क्षारक क्या है, तो वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है क्षारक कहलाता है। आपने कभी नहाते टाइम अगर हम साबुन का पानी मुंह में लग जाता है तो हमें कैसे कड़वाता है? वो जो कड़वाहट है वो किसके कारण है? वो क्षारक के कारण है। यानी वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है क्षारक कहलाता है। तो यानी ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। यानी अगर हम एक लाल लिटमस पेपर ले ले और साबुन के घोल में उसे डुबो दें तो क्या हो जाएगा? वो जो लाल लिटमस पेपर होगा वो नीला हो जाएगा। अब इसके उदाहरण की बात कर ले, साबुन, कास्टिक सोडा आदि। तो चलिए अगर मान लीजिए हमने एक बर्तन ले लिया और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसके अंदर अम्ल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? अम्ल भरा हुआ है। तो चलिए 2 लिटमस पेपर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं ये नीला वाला लिटमस पेपर है और ये लाल वाला लिटमस पेपर है। तो देखिए अगर हम नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डुबो देंगे, यानी कि अम्ल में डुबो देंगे, तो क्या हो जाएगा? जो हमारा नीला लिटमस पेपर होगा वो लाल हो जाएगा, क्योंकि इसका गुण क्या है? ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, यानी इसमें 2 बातें हैं। तो चलिए समझते हैं अम्ल में क्या होगा। इसमें 2 कंडीशन है, पहले और बाद में। चलिए देखिए, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम नीला लिटमस पेपर लेते हैं तो ये क्या कर देगा? अम्लीय माध्यम होगा तो इसे क्या कर देगा? लाल कर देगा। ठीक है, और अगर हम लाल रंग का ले लेंगे, यानी लाल लिटमस पेपर ले लेंगे, तो वो लाल ही रहेगा, क्योंकि इसका गुण है नीले को लाल करना, कि लाल को नीला कर देना। ठीक है, वो गुण क्षारक का है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे? चलिए अब हम इसको भी ऐसे ही समझ लेते हैं। हमने एक बर्तन ले लिया और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है क्षारक। क्या है? क्षारक है। इसके अंदर क्या है? क्षारक है। चलिए हम फिर से 2 लिटमस पेपर ले लेते हैं, एक लाल और इस बार एक नीला लेंगे। ठीक है, एक लाल और एक नीला। तो चलिए देखिए, अगर हम इस लाल लिटमस पेपर को इस क्षारक में डुबो देंगे तो जो हमारा लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा नीला। इसे भी समझ लेते हैं, इसकी भी 2 कंडीशन समझ लेते हैं, पहले और बाद वाली। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर हमने पहले लिया लाल लिटमस पेपर तो क्या हो जाएगा? जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा? नीला कर देगा। ठीक है, और अगर हम इसमें नीला लिटमस पेपर डालेंगे तो नीला ही रहेगा, क्योंकि इसका गुण क्या है? ये लाल को नीला करता है, ना कि नीले को लाल करेगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।